प्रोग्राम नाल जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। सब तो पहला प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल। मैं एम्स बैठा जी बठिंडे का एम्स जिहड़ा हैगा अपने आप दे विच देश दे विच जिहड़े एम्स ने पंजाब दे विच बठिंडे दे विच जिहड़ा एम्स आ वो मरीज़ां लई की कुछ कर रहा है, की सहूलतां ने किहड़े मरीज़ां दे इलाज लई डिपार्टमेंट ने OPD किवें चल रही है, मरीज़ नूं इत्थे आउणा जाना ते इत्थे जो इलाज चल रहा है ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ एम्स ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। सब तो पहले सर का स्वागत कर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या हाल चाल है आप? बढ़िया। ये एम्स के बारे में कुछ बताएं कि कब इसकी जो ओपनिंग हुई, तो देश पद्धर के देखें तो कैसा महसूस कर रहे हैं हम? देखिए, इसकी स्थापना जी या कह लीजिए शुरुआत जी 19 दिसंबर 2019 से OPD की शुरुआत हो गई थी जी। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण था कि कोविड आया जी, तो इसके प्रोग्रेस में भी दिक्कत हुई, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की। कोविड में देखा होगा ना आपने कि कोविड की जांच जी, इलाज, इवन म्यूकरमाइकोसिस की सर्जरी में हम पंजाब में आप PGI चंडीगढ़ के बाद दूसरे नंबर का काम किए। हमारा उस समय IPD शुरुआत नहीं था। OPD में हम लोगों ने एक मेक शिफ्ट व्यवस्था करके OT और एडमिशन की व्यवस्था की थी। कुल मिला के अगर हम ये कहें जी कि 37-36 डिपार्टमेंट जी हम 13 सुपर स्पेशलिटी के साथ शुरू कर चुके हैं। अभी बहुत नज़दीक में ही कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में ओपन हार्ट सर्जरी भी शुरू हो गया है जी। ऑलरेडी हमारे कई पेशेंट ऑपरेट हो चुके हैं। न्यूरो सर्जरी पूरी तरह से फंक्शनल है जी। कुछ कमियां तो हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी के साथ साथ ब्रॉड स्पेशलिटी के भी सभी डिपार्टमेंट सुविधा क्या है? सुविधा ये है कि देखिए, रेडियोलॉजी हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 टेस्ला MRI 256 जी जो है वो हमारा CT मशीन, बाकी मेमोग्राफी, CBCT सभी मशीनें हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं और उसकी जांच की सुविधा मरीजों को मिल रही है जी। मरीजों की संख्या को देखते हुए हमने रेडियोलॉजी विभाग 24 घंटे जी सुविधा दे रहे हैं जी कि जो भटिंडा या आसपास के मरीज हों जी वो रात में आके अपना जांच करा सकते हैं जी। साथ ही साथ कई विभाग हमारे शुरू कर दिए गए। कार्डियोलॉजी का एडमिशन CCU शुरू हो गया, ICU शुरू हो गया, लेबर रूम शुरू हो गया है जी। आर्थोपेडिक की सारी सर्जरी यहाँ हो रही है, न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी। धीरे धीरे हर दिन कह लीजिए कि हम कुछ बढ़ाते जा रहे हैं जी। अभी करीब 2500 मरीज हमारे OPD में आते हैं जी। सरकार से भी हमने जो है सपोर्ट मिला है जी। और जैसे उनका जो प्लान था उसमें धीरे धीरे स्टाफ बढ़ाने का था, जिस कारण थोड़ी हमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि 750 बेड भरने के लिए हमें शुरुआती रूप से कुछ जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है जी। तो उसकी संख्या में कमी के कारण हम अभी पूरे बेड चालू नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि कोई भी इमरजेंसी मरीज यहाँ से वापस ना जाए। जो भी हो उसकी प्लान सर्जरी हो तो उसकी प्लान सर्जरी की जाए, इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी शुरू की जाए। सारे ऑपरेशन थिएटर में 14 ऑपरेशन थिएटर बने हुए हैं, 10 ऑपरेशन थिएटर हम उसको शुरू कर दिए हैं जी। तो इसलिए ये सुविधा जो एम्स की है इस क्षेत्र के निवासियों के लिए जो भटिंडा के आसपास आते हैं काफ़ी मरीजों को सुविधाजनक है जी। और सारे जांच जो बायोकेमिस्ट्री के, पैथोलॉजी के, करीब सभी जांच यहाँ बहुत कम चार्ज के ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ ਤਾਂ OPD ਦੇ ਮਤਲਬ 10 रुपए है 10 रुपए है ਤੇ और टेस्ट वगैरह हैं जो वो बहुत सुविधाजनक और बहुत सस्ते हैं जी। इनफैक्ट वो कह लिया जाए तो बहुत पुराना रेट है जो 30-35 साल पहले एम्स दिल्ली में चालू था उसी साल लिया जा रहा है। अच्छा 30-35 साल पुराने रेट से जा रहे हैं। शायद अल्ट्रासाउंड तो 200 रुपए हो रही है, 200 रुपए है ਤੇ ਹੋਰ ब्लड टेस्ट वगैरह तो 30 रुपए हो रही है। अब हम एक जांच की चार्ज तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो बिल्कुल नगण्य है
अगर बाहर से कंपेरिजन किया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल से कंपेरिजन किया जाए, वो मरीजों के लिए बहुत सुविधाजनक है। उनकी रिपोर्ट उनके मोबाइल पर ऑलरेडी मिल जाता है, उसके लिए अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, जब चाहें अपने डॉक्टर को उसको दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि बहुत बड़ी सुविधा खड़ी हो रही है, धीरे धीरे जी काम कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग बन चुके हैं, फैकल्टी रिक्रूटमेंट काफ़ी हो चुका है, प्रोक्योरमेंट में भी हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं जी, और सुविधा हर दिन बढ़ेगी जी अभी हमने शासन को लिखा है पेट मशीन के लिए, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन का कोई नहीं था, तो इसलिए अभी हम नहीं लिख रहे थे जी, लेकिन जगह छोड़ा हुआ है तो पेट मशीन लगाने के लिए भी अब आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो धीरे धीरे हम सब चीज़ इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सर ये मालवा है जो बठिंडा या इसके साथ वाले एरिया हैं, वो हमारे लोग जो इमरजेंसी आती है, कम पैसे हैं तो पीजीआई पहुंचते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? हम ये नहीं कहेंगे कि पीजीआई जो इनके लिए सुविधाजनक हो उनको पीजीआई जाना ही चाहिए, लेकिन हम भी सुविधा दे रहे हैं जी, हम भी यहाँ किसी इमरजेंसी मरीज को लौटाते नहीं है। जो अगर सुविधा है हमारे पास जी, तो हम उसको कर देते हैं। अभी हमारा कैथ लैब नहीं लग पाया, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्डर करने के बावजूद भी कैथ लैब हमारा लग नहीं पाया। करीब साल भर से यूक्रेन वॉर के चक्कर में वो डिले हुआ है जी, अभी हमें उम्मीद है कि जून जुलाई से हमारा कैथ लैब भी शुरू होगा तो कार्डियक इमरजेंसी भी हम सब कर डालेंगे। ओपीडी की टाइमिंग्स ने? ओपीडी टाइम्स तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। अभी जो रीविजिट करते हैं मरीज, जो हॉल में भीड़ हो जा रही थी, हमने ये कहा है कि रीविजिट को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे अपने डिपार्टमेंट में जहाँ जिस विभाग में दिखा रहे हो सीधे चले जाएं। नए वाले मरीज को डायरेक्ट ओपीडी में आने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, नए वाले मरीज अगर चाहें तो पहले से टेलीकम्युनिकेशन उससे चाहे क्यूआर कोड से अपना नंबर ले सकते हैं। ठीक है सर, क्यूआर कोड की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है सर। और मतलब सारी सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक हमने यहाँ महसूस किया कि सब मरीज सुबह में ही चले आते हैं। अच्छा ये भी एक हाँ, अभी हमने स्लॉट बुकिंग भी किया, उसमें भी वो नहीं मानते हैं, सुबह से आ जाते हैं। तो हमने उनको एक तरीके से डिवाइड करने के लिए भीड़ इकट्ठा न हो, जो नए मरीज हों अपना नया पुर्जा बनाएं, क्यूआर कोड स्कैन करके, वो बहुत सुविधाजनक हो गया है। लेकिन जो पुराने मरीज हैं वो सीधे सीधे अपने डॉक्टर अपने उस विभाग से जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट दी सुविधा तुसी कोशिश की कर रहे हैं। हाँ कि अपॉइंटमेंट लैन ते फुल डे है जेड़ा 9 to 5 लोग आउंदे रहन ते भीड़ ना होवे। तुसी खास अपने ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਏਮਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਏਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ किस तरह ਨਾਲ देखते हो? देखिए, ये बात हम लोग कई बार कह चुके हैं जी कि किसी भी अस्पताल की एक लिमिट होती है। जी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि ना आए जी, लेकिन बहुत ज़रूरी हो या रेफरल केस के लायक हो, क्योंकि अगर हम हर सर्दी जुकाम को देखने लगेंगे कि तो हमारे ओपीडी में भयानक भीड़ हो जाएगी। जी, तो जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आएँ, लेकिन जरा आप किसी चिकित्सक को दिखा लें कि एम्स जाने की ज़रूरत है कि नहीं है। जी, क्योंकि हमारे पास भी एक जनसंख्या का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारी अपनी लिमिट है। जी, जी। नहीं एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता सी कि सुविधा तौर पे ਜਾਂ ਇਸ ਏਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हम देख रहे हैं कि एक स्वास्थ्य सुविधाओं में धीरे धीरे बहुत उत्थान हुआ है। जी, आप जानते हैं कि पहले एक एम्स था, अब 22 एम्स प्लस एम्स खुल गए। बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, भारत सरकार उनकी सीधे सहायता कर रही है और उनका डेवलपमेंट करा रही है। बहुत सारे प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं जिनके पास पैसे की सुविधा थी उनको भारत सरकार फंडिंग कर रही है और उनको नए नए ब्लॉक बना करके दे रही है। जी, तो और आयुष्मान भारत, जैसे अभी हमारे यहाँ आयुष्मान भारत के उपचार के भी चिकित्सा सुविधा है। आयुष्मान भारत अपने आप में एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जी, आपके पास किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गरीब आदमी है और आयुष्मान कार्ड उसके पास है तो उसका अस्पताल में इलाज हो जाएगा। सर ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ OPD ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ OPD ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੀ ਆਫ ਹੈ ਇਕੱਲੀ?
नहीं, संडे ऑफ है, मंडे टू सैटरडे हाफ डे तक है। वो इसलिए किया जाता है कि अगर कोई मरीज किसी कारण से, इमरजेंसी कारण से या किसी कारण से छूट गया हो जो मैं हफ्ते भर में नहीं, तो उसको सैटरडे को किया जा सके। जी एक्चुअली ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ OPD ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं, हमने नियम में परिवर्तन किया है जी। हमने परिवर्तन ये किया है कि OPD और OT बंद नहीं होगी, जिससे मरीजों को बहुत असुविधा हो रही थी। अगर उस दिन डॉक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं जो गस्टेड हॉलीडे है, उसके बदले उनको जब जरूरत पड़ेगी छुट्टी दिया जा सकता है, लेकिन त्योहार के नाम पर OT और OPD बंद नहीं होगा। ओके अभी सिर्फ 8 हॉलीडे ऐसे हैं जी। जिस दिन OPD और OT बंद होगा। बाकी जो भारत सरकार से 17 हॉलीडे, 3 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या बहुत सारे ऐसे हॉलीडेज जैसे अभी डिक्लेयर हुआ, अभी आप देखे होंगे अम्बेडकर जयंती डिक्लेयर हुआ, जी सर। तो ऑफिस बंद रहे लेकिन अस्पताल नहीं बंद रहा। क्या बात है सर। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਮਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। टेली कंसल्टेशन की सुविधा हमारे पास है जी। उसका नंबर वेबसाइट पर दिया हुआ है जी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। लेकिन इसकी सुविधा का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। और दूसरा ये भी है कि वो कहते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि यहाँ जो डॉक्टर हैं वो नॉन पंजाबी भी हैं जी और जो सुदूर गाँवों से फ़ोन करते हैं वो सिर्फ पंजाबी में बात करते हैं जी। तो थोड़ी सी जो सोचने और समझने की दिक्कतें हैं जी। उसके कारण वो उतना सफल नहीं हो पा रहा है। जी। कोशिश तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारी भी अपनी एक लिमिट है। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਹੋਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਏਮਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ इन फ्यूचर? देखिए, फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्लान हैं भारत सरकार के पास, वो धीरे धीरे सुविधाजनक इसको करते हैं। आयुष्मान नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से काफ़ी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं जी। अभी आपने सुना होगा आयुष्मान कार्ड, जैसे मैंने बताया, उसमें आभा ID क्रिएट किया जा रहा है जिसके डिजिटल हेल्थ स्कीम को बढ़ाया गया है जी। और मरीज के पास उसके सारी सुविधा की जानकारी के डिजिटल हेल्थ में वो दर्ज रहेंगी, वो कहीं भी उसको लेके जा सकता है और किसी को भी दिखा सकता है जी। एक बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि रिकॉर्ड में रखना और अपने आप में एक मरीज का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। उसके पास सारे उसके रिकॉर्ड हैं, मोबाइल पर रिपोर्ट देख सकता है, उसको उसके लिए अस्पताल से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत दूर से आता है तो उसके सब मोबाइल पर हम लोग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। सर एक मसला, एक समस्या पेशेंट ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਮਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ भी केयर घट होंदी है ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ देखिए, ऐसा है कि अगर बहुत अस्पतालों पर लोड बढ़ेगा जी, जैसे ये भारत सरकार का अस्पताल है, राज्य सरकार भी है जी, जिला अस्पताल भी है, PSC CSC, आवश्यकता है कि उनको इम्प्रूव किया जाए जी। क्योंकि सारे के सारे मरीज अगर सिर्फ यहाँ आएंगे तो नेचुरली आप सुविधा में उतनी नहीं होगी। तो इसलिए एम्स, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एम्स वही मरीज आएँ जिनकी ज़रूरत है, बाकी दूसरे मेडिकल कॉलेज, दूसरे अस्पताल कुछ जिनके राज्य सरकार का है, जिनका अलग व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। बहुत चंगा लगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਮਜ਼ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਲੈਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 9 ਤੋਂ 5 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹਾਫ ਡੇ ਤੱਕ ਵੀ OPD ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ OPD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।